हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क। इसको हिंदी में बोलते हैं समय और कार्य। तो इससे संबंधित व्यापम में सीजी व्यापम में पूछा जाता है और सीजी टेट में पूछा जाता है, सीजी शिक्षक भर्ती में पूछा जाता है और बच्चे जो है इसको गलत बनाकर आते हैं। तो मैं इसको एकदम बेसिक से बनाऊंगा जिससे आपका एग्जाम में कभी गलत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। जैसे प्रश्न यहाँ दिया है कि ए एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। क्या बोल रहा है? ये जो एक कोई व्यक्ति है या कोई मजदूर है वो क्या बोल रहा है, एक काम को मतलब एक काम को कितने दिन में पूरा करता है? 20 दिनों में पूरा कर सकता है। उसी प्रकार एक दूसरा मजदूर बी जो है 10 दिनों में क्या करता है? पूरा कर सकता है। तो ये दोनों ए और बी दोनों मिलकर उस काम को क्या कर रहे हैं? कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये बोल रहा है ना। तो आइए इसको हम देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। तो देखिए ये कितने हैं ए और बी, ये क्या है? दो मजदूर हैं, ठीक है। ए कितने दिन में पूरा कर सकता है? 20 दिन में। और बी जो है कितने दिन में पूरा करा कोई काम को? 10 दिन में, ठीक है। इस तरह से तो हम क्या करेंगे, हम इसका क्या करेंगे, कुल काम निकालेंगे। कुल काम कैसे निकालेंगे? मतलब वह न्यूनतम मान जो इन दोनों संख्या से क्या हो सके, कट जाए। तो कट जाए मतलब इसका क्या करेंगे, हम दोनों संख्याओं क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे कुल काम, कुल काम एलसीएम, तो कुल काम कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। आप एलसीएम इस तरह से निकाल कर देख सकते हो। कितना दिया है? 20 दिया है, 10 दिया है। इसको इस तरह से आप निकालते हैं तो किससे जाएगा? 5 चौक कितना हो गया? 20 हो गया। 5 दूनी कितना हो गया? 10 हो गया। फिर ये कौन सी संख्या से जाएगा? 2 से जाएगा। दो दो दूनी कितना होगा? 4 और 2 एकम 2। फिर किससे जाएगा? ये 2 से जाएगा। 2 एकम 2। इस तरह से इन संख्या को आपस में क्या कर सकते हैं? गुणा कर। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, मतलब 20 और 10 का एलसीएम कितना आया? 20 आया, ठीक है। इस तरह से हो गया। तो कुल टोटल काम कितने हैं? 20 काम है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसका एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी मतलब एक दिन का काम का। तो 20 है तो इसको क्या करेंगे, इससे भाग दे देंगे 20 से, तो कितना आ जाएगा? ये 1 आएगा। फिर देखो इस 10 को हम किससे भाग देंगे? 20 से भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा? 10 दूनी कितना होगा? 20। मतलब इस तरह से इनका एफिशिएंसी क्या हो गया? 1:2 हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि दोनों मिलकर, दोनों मतलब कौन कौन? ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते? तो देखिए ए और बी का क्या है इफिशियंसी? ए का 1 है और बी का कितना है? 2 है। तो इन दोनों को क्या कर दो? 1 कर दो। तो ए कर दो, कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। 3 हो गया। अब दोनों मिलकर इनके काम निकालेंगे तो काम कितना है? 20 काम है। तो ये 3 को क्या कर देंगे? इससे भाग दे देंगे, तो इनका क्या हो जाएगा? इनका जो दिन है, जिसका जो डे है वो क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, ठीक है। तो एक दिन का निकालेंगे तो किससे भाग देंगे? 20/3। तो कितना हो गए? 3 एकम 3, 3 छक्के 18 और कितना बचा? ये 2। तो 2 से ही 3, यानी कि 3 छक्के 18, 18 में 2 जोड़ देंगे 20, 20/3। तो इस तरह से अब देखो 6 से ही 2/3 इतना इसको क्या लगेगा? ए और बी को काम करने में लगेगा। जैसे ऑप्शन में क्या दिया है? ए ऑप्शन में दिया है 3 दिन दिया है, बी में दिया है 4 से 2/3 दिन दिया है और सी ऑप्शन में दिया 6 से 2/3 दिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 6 से 2/3 दिन। इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन अगर टाइम एंड वर्क से आता है तो उनको इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जिस प्रश्न नंबर है क्या है? ए बी और सी, ए बी और सी एक काम को क्रमशः कितना दिया है? 24, 6 तथा 12 दिनों में क्या करता है? पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ये दिया है। फिर अगला क्या दिया है? अब तीनों एक साथ काम करके वे उसी काम को कितने दिनों में
कितने दिनों में खत्म करेंगे। ठीक है, इस तरह से क्या है प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न दूसरा दिया है, क्या दिया है, ABC एक काम को क्रमशः 24 दिन, 6 दिन तथा 12 दिन में क्या करता है, पूरा कर सकते हैं। तो ये तीनों मिलकर, तीनों एक साथ काम करके वे उसी काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कितने मजदूर हैं, 3 मजदूर हैं। कौन कौन है, A है, B है और C है। A है, C। A कितने दिन में काम करता है, 24 दिन। B कितने दिन काम करता है, 6 दिन। और C कितने दिन में काम करता है, 12 दिन में। ठीक है, 12 दिन में क्या करता है, पूरा करता है, कोई काम है। तो देखिए कितने मजदूर है, ABC है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें कुल टोटल इसका क्या करना है, काम निकालना है। तो कुल टोटल काम कैसे निकालेंगे, वह न्यूनतम मान जो क्या हो, तीनों संख्याएं से वो क्या हो सके, कर सके। तो वही है उसका क्या होगा, कुल मान। मतलब इन तीनों संख्याओं का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम मतलब कुल काम। कुल काम, तो कुल काम कितना हो जाएगा, 24, 6 और 12, इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 होगा। ठीक है, अब टोटल काम हमारा पता चल गया 24 काम है। तो हम निकाल लेते हैं ए जो है कितने काम करेंगे, इसको मतलब एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ए का एफिशिएंसी कितना होगा, 24 को हम क्या करेंगे, 24 से भाग दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 1 होगा। उसके बाद बी का हम वैल्यू कितना है, 6 दिन है। अब इस 6 दिन में कुल काम में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 6 चौक कितना होता है, 24 हो गया। इसी प्रकार सी का हम निकाल लेते हैं। सी कितने दिन में काम करते, 12 दिन काम करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, कुल काम से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 12 दूनी कितना होगा, 24 होगा। तो 2 हो गया। इस तरह से इनका हम क्या कर लिए, इफिशियंसी निकाल लिए। इफिशियंसी निकाल लिए। अब देखो, अब क्या बोल रहा है, तीनों अगर एक साथ काम करेंगे तो उसको कितने दिन लगेंगे। देखो ABC अगर अकेला काम करते थे तो उसको 24 दिन, 6 दिन, 12 दिन, तो कितना हो गए, 1 दिन निकाला। ये B जो है 6 दिन, इसको पूरा किया तो 4 दिन में पूरा कर पा रहा है। C जो है 12 दिन, इसको कुल काम से भाग देते तो कितना हो गया, 2 हो गए। लेकिन तीनों अगर एक साथ मिलकर अगर काम करते हैं तो कितने दिन में पूरा कर पाएंगे, कितने काम को, 24 काम को। तो इन तीनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो 1 और 4 कितना हो गया, 5 हो गया। 5 और 7 की 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अब कुल टोटल काम कितना है, कुल टोटल काम है 24 है। तो अब हमें एक दिन का क्या निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, इसको 24 भागित 7। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको भाग दे देते हैं। 7 एकम 7, 7 से कितना हो गया, 21। ठीक है, और कितना बच गए, 3। तो 3 सही 3/7। तो इस तरह से 3 सही 3/7 दिन में क्या करेंगे, ये पूरा कर पाएंगे। कौन, ABC। मतलब तीनों मजदूर अगर मिलकर उस कार्य को क्या करेंगे, 24 काम को अगर काम करेंगे, मिलकर कार्य करेंगे तो कितने दिन में पूरा करेंगे, 3 सही 3/7 दिन में क्या कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे। इस तरह से दोस्तों हम टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करते हैं इस तरह से। ये एकदम इसका क्या है, बेसिक है। इसी से सारा क्वेश्चन इसी टाइप से ही बन पाएगा। ये इसका क्या है, बेस है। तो आपका एग्जाम में कभी ऐसा अगर आप हल करेंगे तो कभी आपसे क्या होगा, गलत नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा क्लास आपको पसंद आया होगा। और आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न अगला वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।